समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, सालों से मेहनत कर रहे कार्यकर्ताओं का समर्पण धरा रह गया और बड़े नेताओं का परिवारवाद, आपसी ताल्लुकात और एक दूसरे को फायदा पहुंचाने की नीति आखिरकार जीत गई। पॉलिटिकल मैनेजमेंट में माहिर पीएल पुनिया ने आखिरकार एक बार फिर अपने बेटे तनुज पुनिया के लिए सियासत की कठिन राहों पर रेड कारपेट बिछा ही दिया। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के वह नेता जो अपना सियासी भविष्य बनाने के लिए खुद जुगाड़ बनाने में जुटे थे, वह अब तनुज पुनिया का भविष्य बनाने का दावा कर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बाराबंकी में कांग्रेस पार्टी की तुलना में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन काफी बेहतर था। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता बाराबंकी जनपद को अपना गढ़ मानते हैं। अखिलेश यादव अक्सर बाराबंकी आते रहते हैं। लोगों को पूरी उम्मीद थी कि बाराबंकी लोकसभा सीट पर इस बार सपा का कोई दमदार नेता चुनाव लड़ेगा और जीतेगा, लेकिन सौदेबाजी में यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। अब पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया पूरी दमदारी से यहां लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि सपा के हाईकमान का यह फैसला बहुत से कार्यकर्ताओं के गले नहीं उतर रहा। समाजवादी पार्टी ने 19 के लोकसभा चुनाव में यहां बेहतर प्रदर्शन किया था और 22 के विधानसभा चुनाव में 3 सीटें समाजवादी पार्टी ने बाराबंकी में जीत ली थी। इसलिए इस लोकसभा चुनाव में सपा के कार्यकर्ता यहां पर अपना दावा मजबूत मान रहे थे, लेकिन हाईकमान के फैसलों के आगे सब खामोश हैं। हालांकि असंतोष जरूर देखा जा रहा है। अफसरशाही में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुके पीएल पुनिया ने सियासत में भी साबित कर दिया है कि वह हवा का रुख अपनी तरफ मोड़ने की काबिलियत रखते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का कार्यकाल पूरा करने के बाद वैसे तो बहुत से नौकरशाह सियासत में आए, लेकिन कम लोग ही ऐसे खुशकिस्मत हैं जो पीएल पुनिया की तरह लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं और लगातार पॉलिटिकल लाइमलाइट में बने हुए हैं। इतना ही नहीं, अपने बेटे तनुज पुनिया को भी पीएल पुनिया कांग्रेस में प्रभावशाली तरीके से स्थापित कर चुके हैं। तनुज पुनिया इसके पहले भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं। उनके अच्छे व्यवहार की तारीफ तो सभी करते हैं। उनके पास बाराबंकी के विकास को लेकर काफ़ी योजनाएं भी हैं, लेकिन तनुज पुनिया अभी तक बाराबंकी का सियासी गणित सुलझा पाने में नाकाम रहे हैं। वैसे तनुज के लिए यह सौभाग्य की बात है कि उनके पिता पीएल पुनिया हैं। जब तक ब्यूरोक्रेसी में रहे, हर मुख्यमंत्री से उनके अच्छे संबंध रहे और जब सियासत में आए तो कांग्रेस हाईकमान को भी उन्होंने अपनी कार्यशैली से प्रभावित कर लिया। आज गांधी परिवार के हर फैसले में पीएल पुनिया शामिल होते हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी व्यक्तिगत तौर पर पीएल पुनिया को काफ़ी अहमियत देते हैं। यही वजह है कि बाराबंकी लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी और कांग्रेस ने इस सीट को आखिरकार हासिल ही कर लिया। वैसे समाजवादी पार्टी की बाराबंकी यूनिट में काफ़ी गुटबाजी भी है। यहाँ के 2 दिग्गज नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप और पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश वर्मा के बीच मतभेद जगजाहिर हैं। खुद अखिलेश यादव के सामने भी कई बार दोनों का झगड़ा पहुंच चुका है। पिछले विधानसभा चुनाव में इसी चक्कर में समाजवादी पार्टी को यहाँ नुकसान भी उठाना पड़ा था। दरियाबाद से अरविंद सिंह गोप को टिकट देने का फैसला और कुर्सी से राकेश वर्मा को टिकट देने का फैसला गलत साबित हो गया। दोनों रामनगर विधानसभा से टिकट चाहते थे और गोप भी चुनाव हार गए, राकेश वर्मा भी चुनाव हार गए। इस गुटबाजी को देखते हुए अखिलेश यादव ने इस बार कठोर फैसला किया और न गोप के आदमी को लोकसभा का टिकट मिला, न राकेश वर्मा के आदमी को टिकट दे दिया गया तनुज पुनिया को। तनुज पुनिया को टिकट देने से एक तरफ जहाँ पीएल पुनिया और अखिलेश यादव के रिश्ते मजबूत हुए, वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच भी एक अच्छी बॉन्डिंग डेवलप हुई है। 2024 में तनुज पुनिया लोकसभा जाने के लिए टिकट हासिल करने का सेमीफाइनल तो जीत ही चुके हैं। सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता यदि जी जान से जुड़ जाते हैं तो तनुज पुनिया चुनाव भी जीत जाएंगे, लेकिन बाराबंकी लोकसभा सीट को आसान न समझा जाए। हालांकि बीजेपी के लिए भी तीसरी बार यह सीट जीतना अब आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके कैंडिडेट और वर्तमान सांसद उपेंद्र रावत एक अश्लील वीडियो के स्कैंडल में फिलहाल उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने सफाई दी है कि वो वीडियो उनका नहीं है, वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ है। वीडियो में डीप फेक कंटेंट है और उन्हें बदनाम करने की एक बड़ी साजिश है। उस मामले की जांच तो खैर पुलिस कर रही है, लेकिन फिलहाल बीजेपी के पास अभी बाराबंकी में कोई दमदार कैंडिडेट नहीं दिखाई पड़ रहा है। बहुत से दावेदार हैं, लेकिन पार्टी कोई नया चेहरा उतारना चाहती है। इस बीच तनुज पुनिया जमकर बैटिंग कर रहे हैं, खूब चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तनुज पुनिया के लिए मैदान साफ दिख रहा है। तनुज पुनिया को भरोसा है कि बाराबंकी के मुसलमान, बाराबंकी के कुर्मी, बाराबंकी के यादव
और बाराबंकी का सर्व समाज एकजुट होकर उन्हें लोकसभा पहुंचाएगा। तनुज पुनिया लोगों से कह रहे हैं कि एक बार उन्हें मौका दिया जाए। हालांकि समाजवादी पार्टी में बड़ी संख्या में ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे नेता भी हैं जो नहीं चाहते कि तनुज पुनिया चुनाव जीते। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि अगर तनुज पुनिया बाराबंकी से चुनाव जीत गए, सांसद बन गए, तो लंबे समय के लिए यह सीट तनुज पुनिया के नाम पर रिजर्व हो जाएगी और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता जो भविष्य में लोकसभा चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं, बाराबंकी से सांसद बनने का सपना देख रहे हैं, उनका सपना सपना ही रह जाएगा। द इंडियन ओपिनियन के लिए बाराबंकी से दीपक मिश्रा की रिपोर्ट।